जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर है, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इस मनपसंद मॉर्निंग शो में। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, लेकर आया हूं एक और मनपसंद मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हैं? जी हाँ, आप सब लोग, आशा करता हूं सब लोग सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, स्वागत है इस मनपसंद मॉर्निंग में। और आज की जो मनपसंद मॉर्निंग एक विशेष प्रोग्राम है। जी हाँ, क्योंकि विशेष इसलिए है क्योंकि मेरे साथ एक मेहमान है स्टूडियो में और उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये इनका नाम है सोनिया वालिया जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए। और जी हाँ, सोनिया वालिया जी का ये हैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच। और ये हमारे इस शो में ये बताएंगी कि कैसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं, स्पेशली आजकल जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस का है, तो उसमें अपना वेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, कैसे अपने डाइट का ख्याल रख सकते हैं, कैसा हेल्दी इम्यून सिस्टम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और वर्क लाइफ एक्सरसाइज बैलेंस कैसे करना चाहिए। तो चलिए इनसे ही पूछते हैं, सोनिया जी से पूछते हैं कि लेकिन सोनिया जी, आप हैं तो हेल्थ एंड वेलनेस कोच, उस बारे में तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन कुछ अपने बारे में पहले हमें, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सोनिया, आप कब आना हुआ कैनबरा ऑस्ट्रेलिया और आप कहाँ से हैं? सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। और कैनबरा में लास्ट ईयर 1 जुलाई को मूव हुई हूँ। सो इट्स नियरली 9 months आई एम इन कैनबरा एंड सिंपली आई लव्ड कैनबरा एक्चुअली। बाकी आई एम फ्रॉम इंडिया, माय पेरेंट्स आर इन इंडिया, आई हैव 2 brothers, एक पर्थ में है, एक मेलबर्न में है, और आई एम इन कैनबरा, सो वी आर एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। चलिए बढ़िया। तो कैनबरा में आपने बोला कि अभी बस आना ही हुआ? हाँ जी, अभी बस लास्ट ईयर ही मैं यहाँ मूव हुई हूँ। बस ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट आई थिंक इट्स रियली नाइस अराउंड हियर। एंड रीजन बीइंग बिकॉज़ जॉब की वजह से, स्टडी की वजह से, एंड आई हैव टू अप्लाई फॉर माय परमानेंट रेजिडेंसी, सो दैट्स आल्सो रीजन। अच्छा, दैट्स द मेन रीजन एक्चुअली। तो आपको पीआर मिल गया? नहीं, आई हैव टू अप्लाई बाय दिसंबर, आई एम गोइंग टू अप्लाई। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आप कैनबरा आ गई हैं। कैनबरा आपको कैसा लग रहा है? I loved it. अच्छा लगा? It's bit cold, सिडनी but से, it's loved. I loved it. सिडनी में आपने ज्यादा टाइम बिताया? I was in Sydney for 12 years. अच्छा. And of course in Canberra there is no stress for traveling. अच्छा. There is no extra time. It's not time consuming while you travel or while you're going for work. ये तो है. So yeah, it's actually I have a lot of time. मतलब बहुत टाइम मिलता है अपने बारे में सोचने के लिए और काफ़ी चीज़ें करने के लिए। और आई थिंक जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे काफ़ी चांसेस भी मिले हैं काफ़ी कुछ करने के लिए। वेरी नाइस। तो आप हेल्थ एंड वेलनेस कोच एज अ फुल टाइम जॉब है या इट्स अ पार्ट टाइम थिंग? इट्स जस्ट अ पार्ट टाइम थिंग। अच्छा, इट्स जस्ट अ पार्ट टाइम एंड अ हॉबी, यू कैन से दैट। सो आई रियली लव्ड इट। तो फुल टाइम जॉब आप कहीं और? हाँ जी, मैं पढ़ाती हूँ अल्फा कॉलेज में एज अ ट्रेनर, एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, या चलिए उस बारे में बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि हाउ यू आर कोपिंग एज दिस कोरोना वायरस अभी तक जो चल रहा था। आर यू ओके? नॉट? कुछ घर में कैसे ख्याल रखती हैं और घर में रहती हैं, मतलब वगैरह वगैरह कुछ? हाँ जी, ड्यूरिंग दिस थिंग, एक तो जब से कोरोना वायरस का ये कोविड-19 का जो ब्रेक स्टार्ट हुआ है, तो मेरा टर्म ब्रेक भी स्टार्ट हो गया कॉलेज का। तो आई हैव हॉलीडेज ऑलरेडी, आई वाज ऑन हॉलीडेज ऑलरेडी। घर पे रहती हूँ डेफिनेटली, मॉर्निंग में अपना उठती हूँ, आई डू माई योगा बिकॉज मेरी योगा क्लासेस बंद हैं एंड आई लव टू डू योगा। अच्छा, तो दिस इज आई लव टू डू। सुबह योगा करती हूँ, साथ में थोड़ी एक्सरसाइज या वॉक पे चली जाती हूँ। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद बाय गॉड ग्रेस आई जॉइंड वॉलंटियर वर्क विद टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। ओह, वेरी नाइस। हाँ जी, सो आई वर्क देयर फॉर लाइक कपल ऑफ आवर्स। आई गो, वी कुक फूड एंड वी डिलीवर द फूड फॉर द पीपल हु इन नीड। जी एंड फूड हैम्पर्स विद स्टिल दे रनिंग। अच्छा, इट्स रियली ग्रेट टू हैव वर्क विद देम एक्चुअली। तो मेरा इस महीने का रूटीन वही था, वहाँ पे जाना, खाना बनाना, काम करना और डिलीवर करना फूड।
बहुत बढ़िया। हाँ जी। बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप। तो इस बारे में बताइए, टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया में हमारे परमदीप सिंह जी हैं। हाँ जी। बड़े मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी। अमर सिंह फ्रॉम सिडनी से इसको चला रहे हैं और, हाँ और काफी और दे हैव बीन, और उनकी सबकी तारीफ हो रही है कि इतनी मेहनत करे, 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली इट्स बीन मोर देन 1 मंथ, इजंट इट? मैंने ज्वाइन किया था 4 अप्रैल से, मेरी जब कॉलेज की छुट्टियां हुई थी। जी हाँ। दे ऑलरेडी स्टार्टेड 10 days बिफोर, वो शुरू कर चुके थे 10 दिन पहले। अच्छा। तो इट वाज रियली नाइस। मैंने एक्चुअली सिडनी उनके ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्रोच किया। फिर उन्होंने परमदीप जी का नंबर दिया मुझे। आई अप्रोच्ड हिम। फिर उन्होंने बोला दे नीड समबडी इन किचन। आई सेड आई एम हैप्पी टू डू इट। अच्छा। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वेरी नाइस। सो आई जस्ट वांट टू यूटिलाइज माय टाइम समथिंग फॉर बेटर। बिल्कुल। जहाँ पे सब कुछ बंद है तो इट्स बेटर टू डू समथिंग, एंड इट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट चांस टू डू समथिंग। तो वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आप जब खाना बनाते हैं, पैक करते हैं, लोगों को देने जाते हैं, तो क्या फीलिंग आता है जब आप उनको हाथ में देते हैं कि देखिए आपके लिए? हाँ जी, खाना हम लोग बनाते हैं, इंडियन पेंट्री रेस्टोरेंट है फ्लोरी में। अच्छा। तो वहाँ के जो शेफ हैं, वो खाना पहले से रेडी करके रखते हैं मोस्टली। अच्छा। कभी कभार जब उनको हेल्प चाहिए होती तो हम करते हैं, पर मोस्टली खाना वो ही बनाते हैं। एंड ही इज सच अ नाइस पर्सन। मैं कहती हूँ कि इतने शिद्दत से वो काम करते हैं ना वहाँ पे, उनको देख के और मजा आता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि लोग इतना एंजॉय करते हैं एंड वो अपना एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट दोनों दे रहे हैं वहाँ पर। जी हाँ। विच इज अ ग्रेट थिंग। तो शायद हम हर कोई नहीं कर पाता है। बिल्कुल। और परम जी को देखती हूँ तो लाइक ही इज सो डेडिकेटेड। इवन अमरदीप जी सिंह जो यहाँ पर है, बिल्कुल, दे आर सो डेडिकेटेड एंड दे सो, हमारे रेडियो जॉकीज भी हैं, पंजाबी प्रोग्राम। मुझे बताया ये बात। तो इट्स रियली इंस्पायरिंग मी। और जितने भी लोग वहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं, जो आते हैं डिलीवरी फूड करते हैं, एवरीबडी इज रियली नाइस। हर कोई अपने काम से आने के बाद या काम पे जाने से पहले, जिसको जैसे टाइम मिलता है, जिस दिन छुट्टी होती है, क्योंकि अभी सबके पास काम कम है, तो सब अपने काम से टाइम निकाल के कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई किचन में हेल्प कर रहा है, कोई राशन का सामान लेके आ रहा है। जैसे ये लोग अभी पीछे गए थे सामान डोनेट करने के लिए जगह जगह पर। तो इट्स रियली नाइस एक्चुअली। पूरा फुल टीम वर्क है। फुल टीम वर्क है एंड बड़ा डेडिकेटेड टीम वर्क है, जिसे बोलते हैं ना, डेडिकेटेड के साथ बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ज्यादा कमिटमेंट है। परम जी का उसमें कम्युनिटी स्पिरिट है कि लोगों की मदद करनी है, खाना बना के देना है। तो दिन में कितने मतलब बॉक्सेस आप लोग वेजिटेरियन खाना होगा? हाँ जी, वेजिटेरियन खाना बनाते हैं। दाल, राजमा, छोले, मिक्स वेजिटेबल्स, कभी पनीर, चावल। अच्छा। हाँ जी, अलग अलग खाना। और कहाँ आप डिलीवर किया? तो वी डू ऑल अराउंड द सिडनी, कैनबरा। अच्छा। तो साउथ कैनबरा, जैसे गंगालिन, वेस्ट बेलकॉनन, अच्छा, सिटी एरिया। तो वी हैव लाइक 100 meals a day. Some we have uni students meals as well, every day as well. So more than 100 meals we providing every day basically, and sometimes we go over 150 as well. अच्छा, बहुत बढ़िया। और तो लोग आप वेबसाइट से अपना बेचते हैं कि हमें जरूरत है? हाँ जी, आप जाइए उनकी टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया पे, आप बोल सकते हैं कि आपको वी प्रोवाइड फूड हैम्पर एज वेल, इंडियन फूड हैम्पर, और अकॉर्डिंग टू द ऑजीज एज वेल, लाइक जो यहाँ के लोग हैं, हम उनके हिसाब से भी फूड हैम्पर हैं। बहुत बढ़िया। तो जिसको जैसा चाहिए वी प्रोवाइड देम। अगर आप खाना बना सकते हैं, गिव देम फूड हैम्पर्स टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट, चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर हू, फ्रॉम वेयर, जो लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, जिनके पास पैसे कमी हो रही है, जॉब्स चली गई हैं। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो वाकई बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि लोग फाइनेंशियली भी हेल्प कर सके स्टूडेंट्स की, विच इज रियली नीडेड एज वेल, बट इट्स नॉट इजी टू प्रोवाइड दैट वन। बट हाँ, जो हेल्प कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स रियली अ बिग थिंग एज वेल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। चलिए सोनिया जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इतने अच्छा नए काम कर रही हैं। और परमदीप जी और अमरदीप जी और अमर जी, बहुत सब लोग उस पर लगे हुए हैं। They are such a beautiful, क्या कहते हैं, it's a God grace. I got a chance to work with them actually. It's a God grace. और इसके लिए आपको किसी को बोलने की जरूरत, अंदर से भावना आती है और मजा भी आता है। Even आज मेरा काम शुरू हो गया, पर I was missing my work with her actually. चलिए, आपसे और गपशप होगी और बातें करेंगे। और आप दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। पूरा तड़का लगा के सोनिया जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे और गपशप करेंगे। एक लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं जाइए मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना
समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है दीन से चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम, ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोनिया वालिया जी, जो कि बात करेंगे हमारे साथ। जी हाँ, बहुत सारी बातें हैं, वेट मैनेजमेंट की है, पर्सनल न्यूट्रिशन की है, हेल्थ इम्यूनिटीज की है, वाइटामिन्स के क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, सप्लीमेंट्स क्या ले सकते हैं, क्या वो फायदा करते हैं नहीं करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत कुछ है। मेरे दिमाग में तो बड़े सारे प्रश्न हैं। आप भी अगर पूछना चाहें तो मुझे फ़ोन नंबर, जी फ़ोन नंबर मैं अपना दे देता हूँ 0421898095, और आप अपने प्रश्नों के जवाब प्रश्न भेज सकते हैं, और ये सोनिया जी हैं, जवाब देंगी। सोनिया जी, आपका फिर से स्वागत है रेडियो मनपसंद के इस विशेष कार्यक्रम में। तो हम बात करते हैं, बिकॉज यू वर्क एज ए हेल्थ एंड वेलनेस कोच, तो आप अपने जॉब के बारे में बताइए, कैसे इसमें आना हुआ, एंड व्हाई एज ए जॉब, ऐसे चूज किया आपने, एज ए कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ जिससे आप इसकी तरफ बढ़ी? मुझे हमेशा से ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल का बड़ा शौक है। अच्छा। कि आई शुड लुक हेल्दी फॉर माई सेल्फ, सो आई वॉन्ट टू बी ऑलवेज एक्टिव। तो मेरा काफ़ी वेट पुट ऑन हो रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग रियली हंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। इंडाइजेशन इश्यूज, वाटर रिटेंशन, जो एक फीमेल्स में कई इश्यूज होते हैं, हार्मोनल इश्यूज। तो आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दोज थिंग्स। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता था। अच्छा। तो एंड देन मेरी फ्रेंड ने किसी को नंबर दिया, शी इज़ माई कोच रिसेंटली, लीना। शी अप्रोच्ड मी एंड देन शी सेड कि मुझे आपकी फ्रेंड ने नंबर दिया, शारदा ने, तो आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा या आई एम इंटरेस्टेड, बट राइट नाउ जैसे मैं मूव हुई थी एंड सो मेनी कमिटमेंट्स यू हैव कि यार अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स जब आप कुछ करते हैं तो यू हैव टू पे फॉर इट। तो मैंने कहा ओके, आई विल थिंक अबाउट इट, एंड देन शी साइंड अप मी, but it took me 3 months to get into that thing. Achha. And she's really nice, and she waited for me and she explained me everything. 3 महीने बाद I finally said, okay, let's start. देखा जाएगा. We'll do it. अच्छा. तो I started and I got good results. अच्छा. Not only in terms of कि मैंने weight lose किया, nearly 8 किलो. अच्छा. हाँ जी, और my skin looks very healthy. अच्छा. You can see like really like I can say myself, my skin looks really healthy. I get more active. अच्छा। एक्टिव बहुत हो गई हूँ पहले से।
और माई माइग्रेन गॉन लाइक 90% गॉन अवे. जॉइंट पेन्स कम हो गया है. अरे वाह. वेट कम होने से ऑफ कोर्स जॉइंट पेन्स बिल्कुल. भी कम हो गया है मेरा. बिल्कुल. लॉट ऑफ बेनिफिट्स आई गॉट एक्चुअली, हार्मोनल अच्छा. बेनिफिट्स. मेरा डाइजेशन पहले से बहुत अच्छा हो गया एंड आई ईट मोर फूड देन आई एवर इमेजिन. कोई हेल्दी फूड खा रही है? नॉट हेल्दी, आई ईट एवरीथिंग बट ऑफ कोर्स इन पोर्शंस. अच्छा. But of course, my digestion getting better, my metabolism getting better, everything is going good actually. हाँ. बहुत बढ़िया. तो इसलिए आपको लगा कि आपने अपने ऊपर इस्तेमाल किया एंड देन यू वांट टू टीच. आप सबको बताना चाहती हैं कि Actually मैंने इस्तेमाल किया, then when people see your results, they ask you. जो हम देखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर After, हाँ पिक्चर जी. जो. तो मेरे फ्रेंड्स दे ऑलवेज लाइक, तो मैंने करा, मेरे रिजल्ट देखे, वन ऑफ माई फ्रेंड ही ज्वाइंड मी. अच्छा. तो ही लॉस्ट 9 kilos in 3 months. ओह वेरी नाइस. तो वो 2 जॉब्स करता था लाइक वेयर हाउस में, आफ्टरनून एंड नाइट शिफ्ट्स. स्टिल ही वॉज नॉट लूजिंग वेट, जबकि इतना मेहनत का काम करना है. राइट. सो ही ज्वाइंड मी. तो उसने 9 किलो वेट लूज किया. ही लुक्स रियली हेल्दी एंड ही ऑल्सो सेड कि नहीं, आई फील रियली कंफर्टेबल. मेरी बहुत बॉडी हल्की हो गई है. आई फील वेरी लाइट व्हाइल स्लीपिंग एज वेल. राइट. सो या, सो पीपल सी योर चेंजेस एंड दे आस्क यू कि भाई आप, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, लाइक यू लुकिंग रियली नाइस. तो आई गॉट कमेंट्स की आर यू इन लव, you blush all the time. मैं कहा no, I love in myself. I love in एक पॉजिटिव फीलिंग आती है. पॉजिटिव फीलिंग आती है अंदर ही अंदर, बिकॉज यू फील कॉन्फिडेंट कि आपकी बॉडी, आप हेल्दी लग रहे हैं. तो जब आप हेल्दी होते हैं माइंड से और बॉडी से, बिल्कुल, तो एक ग्लो होता है आपके फेस पे, जो शायद सब लोग नोटिस करते हैं. एब्सोल्युटली. हाँ जी. तो पहले अपने आप को हमें कॉन्फिडेंट बनाना है, तब हम दूसरों को दिखा आई सकते थिंक हैं. इट्स अवर ड्यूटी कि अगर एज अ मदर, एज अ फादर, अगर आप सोचें, अगर आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं वही आपके बच्चे सीखते हैं. बिल्कुल सही. तो इसी तरह से अगर जब तक हम अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, जी हाँ, बेसिक ध्यान भी नहीं रखेंगे, तो हम अपने आप अपने जो हमारे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, हम उनका भी नहीं रख पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो उनका भी बिल्कुल सही. बहुत अच्छा. एब्सोल्युटली यू वेल सेड. तो इसलिए आप ज्वाइन किया. और कब से आप यू आर रनिंग, इज इट काइंड ऑफ बिजनेस, इज क्या है, मतलब वेलनेस कोच, मतलब आप कैसे रन करती हैं? घर से करती हैं, ऑनलाइन करती हैं, या लोग फोन करते हैं, या डू यू पीपल कम टू यू, कैसे? हाँ जी. तो इट्स बीन लाइक, आई स्टार्टेड इन दिसंबर. अच्छा. तो इट्स नियरली 4 months मैंने शुरू करे हुए. मुझे 4.5 months हो गए हैं. आई लॉस्ट 8 kilos. तो साथ में जब मैंने किया तो शी आस्क मी कि why don't you join as a wellness coach, अपना खुद का भी स्टार्ट करो. तो when I posted on my Facebook, people approached me. अच्छा. तो I just put as a part-time job, so I do it as a part-time work. I reach people like जो आपके नोन में है, आप उनसे बात करिए. या लोग, जब हम फेसबुक पे हम देखते हैं लोगों को, तो people approach you, वो अप्रोच करते हैं आपको. सही बात. तो जब अप्रोच करते हैं, यू डू द इंक्वायरीज एंड दे सी योर रिजल्ट्स. जस्ट बी ट्रूथफुल. आई थिंक जितना ऑनेस्ट आप होके बताते हैं, तो लोग उतना आप पे ट्रस्ट करते हैं. राइट. एंड फॉर मी एवरीथिंग इज वेरी ओपन. So whatever I achieved, people can see it. It's on Facebook. It's on Facebook, and it's Facebook भी है, और जो मुझे जानते हैं, they can see कि I literally done a very good, very nicely with myself. So बहुत बढ़िया. तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, अब सोनिया वालिया जी ऑन द फेसबुक. आपका फेसबुक पेज आपके नाम से है या नहीं? मेरा फेसबुक पेज सोनू वालिया के नाम से है. फॉर सम रीजन आई कांट चेंज माय नेम. इट्स अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच. I have my name with Sonu Walia as a health and wellness coach on Facebook. Okay. I'm on the Instagram as well. As a Sonia Health and Wellness Coach. कोच के नाम. हाँ जी. तो आप लोग, दोस्तों, आप लोग ढूंढ सकते हैं इनको और फॉलो कर सकते हैं और इनके बारे में और जान सकते हैं. और साथ में अगर आपको ज़रूरत है कि वेट मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, वेट लॉस कैसे करना है, आप हेल्दी इम्यून सिस्टम कैसे फॉलो करना है, वगैरह वगैरह जो है, तो इस बारे में और जानेंगे. सोनिया जी, आप लगे रहिए. जी हाँ दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. पूरा तड़का लगा के सोनिया जी से और भी बातें हैं और गपशप करेंगे. एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. खाने पीने की बात हो रही है, तो एक और खाने पीने का सॉन्ग मैं आज लेकर आया हूँ, आपके साथ लगा रहा हूँ. तो आपको भी जी हाँ लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में पूरा तड़का लगा के. नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन.
मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले। कुछ तीखा भी खा लेते चले और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के मेरे साथ स्टूडियो में हैं सोनू वालिया जी, या कि ये सोनिया वालिया जी। सोनू वालिया के नाम पे इनका फेसबुक पेज है, आप जा सकते हैं। और ये हमारी हेल्थ एंड वेलनेस कोच है, कैनबरा में है। इन्होंने खुद इम्प्लीमेंट किया जो ये, और ये आप सबसे शेयर कर रही हैं कि कैसे इन्होंने अपना वेट लॉस किया और कैसे वो हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर रही हैं, और वर्क लाइफ और एक्सरसाइज बैलेंस कैसे करें। योगा करती हैं, शी लुक्स वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। और इन्होंने करीब 10 किलो वजन लूज किया, विच इज कमेंडेबल। जैसे हर कोई सोचता है यार किसी तरह वजन कम हो जाए, यार वजन कम हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी तो क्या कहते हैं ना, अपना कंट्रोल करना पड़ता है। तो चलिए सोनिया जी से पूछते हैं। सोनिया जी, आप बताइए कि वेट मैनेजमेंट जो बात करते हैं कि वेट लॉस करना है, हम सब जब भी नया साल आता है यही सोचते हैं, सबसे बड़ा संकल्प होता है एक कमिटमेंट कि यार वेट लॉस करना है। कभी होता नहीं है, इतना सारा खाना है दुनिया में, इतनी वैरायटी, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें और हम खाना जो खाते हैं जीभ के लिए खाते हैं, कि स्वाद के लेने के लिए खाते हैं। और एक बार जब 5 मिनट क्या 5 सेकंड का स्वाद होता है, उसके बाद पेट बोलता है यार ये खाना कहाँ से आ गया, अब इसको पचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बारे में कुछ बताइए आप, कैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं या वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं।
बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपने बोला हम जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं। हाँ। और आजकल जो हमारे पास वैरायटी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन हैव फूड। हर तरह का क्विजीन हमारे सामने है। हमारे पास लेबनीज फूड है, हमारे पास थाई है, हमारे पास स्पेनिश फूड है, हमारे पास मैक्सिकन फूड है। इंडियन फूड की ही इतनी वैरायटी है जो शायद हमने कभी बचपन में नहीं खाई। बिल्कुल। और बर्गर जॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, बर्गर जॉइंट्स, पिज्जा जॉइंट्स हैं आपके पास। लॉट ऑफ स्वीट फूड्स हैं, तरह तरह के केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, लाइक आई थिंक फुल ऑफ आप जहाँ जाए वहाँ खाना दिखता है। फैंसी फूड वो अट्रैक्ट भी करता है। एंड अगर आप स्वीट टूथ है, मेरे जैसा बंदा, मैं भी हूँ, मीठा पसंद है, मुझे बहुत पसंद, तो हम लोग मीठे पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और मीठा सामने रखा और ना खाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक मेरे को भी मीठा बहुत पसंद है। अच्छा। और आई कैन हैव इट 1 किलो मिठाई बाय माई सेल्फ। मैं खा सकती हूँ बहुत आराम से अकेले। लेकिन अब नहीं खा सकती थी, अब नहीं खा सकती। खाने का मन भी करता है, लेकिन फिर सोचता है नहीं यार, फिर इसको वेट को अगर पुट ऑन हुआ तो उसको पचाना, मतलब नहीं। आई थिंक वो बात नहीं है। आपके ब्रेन को ये पता है कि भूख लगी है, पर आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि क्या खाना है। राइट। आपकी टंग को टेस्ट पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपके स्टमक को क्या खाना है या आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। राइट। ओनली योर स्टमक नोज, या आपकी बॉडी का जो फंक्शन है या आपका डाइजेशन सिस्टम जो है, उसको ये पता है कि आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है जी। अगर आप डेली बेसिस पे देखें तो आपको बहुत टायर्डनेस हो रही है, या आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी नेल्स ब्लर हो रहे हैं, अच्छा। आपकी नेल्स पे लाइंस आ रही हैं, या आपकी स्किन क्लीन नहीं हो रही है, आपको पिंपल्स हो रहे हैं, वो भी एक सिम्टम है, आपको रैशेस हो रहे हैं, अच्छा। इट मींस देयर समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी। योर बॉडी गिविंग यू सिम्टम्स। आपकी बॉडी आपको शो कर रही है कि आपको अपनी बॉडी का लुक आफ्टर करना चाहिए। जी हाँ। बॉडी टेलिंग यू, बट हम उसको अवॉइड करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको मेडिकेशंस देते हैं, आप ये खा लीजिए। एंड अगेन वो मेडिकेशंस जो हैं वो और रिएक्शंस करते हैं। वेरी ट्रू। डॉक्टर्स आर गुड, लेकिन हमारी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपना ध्यान रखने की। जी हाँ। तो जैसे आपने मेरे से पूछा कि क्या खाना चाहिए, कैसे हम हाँ। सबसे पहले तो रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अपना रूटीन एक हमारा होना चाहिए। सुबह उठिए, अच्छा, आप गर्म पानी पीजिए। हमारे बड़े हमेशा बोलते आए हैं गर्म पानी पीना चाहिए सुबह उठ के। बिल्कुल। उसका रीजन है, जैसे सूरज उगता है धीरे धीरे गर्म होता है, इसी तरह जब हम रात को सोते हैं और हम उठते हैं जब हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत स्लो हो जाता है। इट्स लाइक गेटिंग कोल्डर। उसको गर्म करना पड़ता है। तो हम जब सुबह गर्म पानी पीते हैं और उसके बाद हम हर्बल टी लेते हैं, वो आपके डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाता है। अच्छा। उसको जागृत करता है, लाइक जैसे अग्नि जागृत होती है। Absolutely. उस तरह से अगर आप सुबह उठ के ठंडा पानी पियेंगे, या आप सीधा उठ के चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, या आप कुछ भी नहीं खाएंगे, काम पे भाग जाएंगे, तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल। और आपका जो बॉडी है वो कहेगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो स्ट्रेस हो जाएगी। Absolutely. जब आपकी बॉडी स्ट्रेस हो जाएगी, आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, वहां से आप या तो वेट लूज करेंगे। बहुत कुछ लोग होते हैं जो वेट लूज कर लेते हैं। Absolutely. मोस्टली हमारी जो जनरेशन है वो वेट गेन करती है, बिकॉज आपका हार्मोनल बैलेंस नहीं रहता, वो इम्बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो वहां से शुरुआत। तो एक वेट लॉस, जैसे कहते हैं कि हम लोग बैठने का काम ज्यादा कर रहे हैं। हाँ जी। दौड़ भाग का बिल्कुल ही बंद हो गया। और हमारे जमाने में जो हम लोग 70s 80s के जो बच्चे हैं, हम लोग को साइकिल चलाया करते थे, बाहर खेल कूद किया करते थे, ना कोई टीवी होता था, ना इंटरनेट का जमाना था। तो आजकल वो बंद हो गया। तो क्या वेट वैसे भी लूज होता है? एक्सरसाइज भी आप बोलना चाहती कि लोगों को बताना चाहती है एक्सरसाइज भी करो खाने के साथ साथ, या खाने पे ही कंट्रोल करना है? नहीं, देखिए, ये एक मिथ है कि एक्सरसाइज करने से आपका वेट कम होता है। 80% जो हम खाते हैं दैट मेक्स योर बॉडी। व्हाट यू ईट इट मेक्स योर बॉडी इज व्हाट यू आर। दैट्स व्हाट यू आर। कहते हैं ना हमारे पे, आप जैसा खाते हैं वैसे बनते हैं। तो एक्चुअली इट्स ट्रुथ। सही बात। 20% फिजिकल एक्टिविटी नेसेसरी। 20% मीन्स हर रोज आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अच्छा। दैट कॉल्स 20%। तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी, हमारा रूटीन आजकल का क्या है, हम सुबह उठे, वॉशरूम गए, खाना खाया, फिर बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, जॉब पे गए, फिर बैठ गए। वी सिटिंग अ लॉट। फिजिकली वी आर नॉट
Active. हम एक्टिव नहीं हो पाते बिल्कुल। हैं, और उससे क्या होता है, आदत बन जाती है बैठने की, एंड वी गेटिंग बैक पेन्स, वी गेटिंग शोल्डर पेन्स, वी सही गेटिंग नेक बात। पेन्स, तो अगेन यू हैविंग इश्यूज। Issues, तो बैठना अच्छा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाइए, हाँ 4 घंटे जिम में लगाइए, नहीं। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब कि आप कितने एक्टिवली अपना सारा काम करते हैं। अच्छा आप घर पर बैठे हैं, डोंट जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी, Right. डू समथिंग। घर में आप, जैसे आज लोगों को आजकल थ्रेडमिल है, थ्रेडमिल कर लीजिए, बच्चों के साथ बाहर अपने ग्राउंड में खेल लीजिए, उनको साइकिलिंग के लिए ले जाइए, जैसे अभी आप सब मोस्टली लोग घर पर हैं, आजकल तो बच्चों के साथ हैं, तो दिस इज अ टाइम यू कैन यूटिलाइज। वॉक पे निकल जाए, वॉक पे निकल जाइए, आधा देयर इज पौना नो घंटा। टाइम। और आजकल की कोविड-19 के और अभी environment में सर्दियां भी आ गई, तो आप दिन में भी वॉक कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। धूप अच्छी है, बहुत बढ़िया। सन इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। Absolutely. बाहर निकलेंगे, बच्चों को भी विटामिन डी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और विटामिन डी हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। राइट, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगे, इसका मतलब कि आपका विटामिन डी भी कम हो रहा है। वेरी नाइस। हाँ जी, तो वी हैव सो मच इन अवर नेचर एज वेल कि हम उसी से बहुत कुछ ले सकते हैं। बहुत कुछ लें। ऑफ कोर्स, अगर आपका वेट, हर कोई चाहता है कि वेट कम करना, और हर किसी को पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, फिर भी हमें नहीं यार, आज आलू के पराठे खाते, आज कचौड़ी खाते हैं, आज ना एक काम करते हैं, कुछ अच्छा सा पास्ता बनाते हैं। क्या करे, मन नहीं मानता। दिमाग तो कहता है नहीं खाओ, लेकिन मन कहता है नहीं यार खा लेते हैं, चलो आज खा लेते हैं, कल नहीं खाएंगे, कल थोड़ा आई सा। थिंक मेरे ख्याल से दिमाग कहता है खा लो, मन कहता है उल्टा है। यार सोच लो, समझ लो। हम अपनी अंदर की आवाज नहीं पहचान पाते। नहीं, बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग खाते हैं, कैसे वेट को, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि 1 महीने से हम सब लोग, चाहे भारत में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में, किसी देश में, सब लॉकडाउन में है, सोशल आइसोलेशन में है, बाहर कहीं जा नहीं सकते, और बड़ा वेट पुट ऑन तो बहुत हो रहा है, और हाँ जी। नए नए व्यंजन तैयार हो रहे हैं, यूट्यूब देख के हो रहा है, मम्मी पापा से पूछा जा रहा है, और हम सब अपने ने कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हाँ जी। हैं। आजकल सेल्फी का जमाना चला गया, इंस्टाग्राम का जमाना है, फूड के सेल्फीज ज्यादा आ रही हैं। हाँ जी। क्योंकि लोगों की शक्ल तो बिगड़ गई है। खाने की शक्ल पोस्ट की जा रही है। चलिए आप लोग दोस्तों लगे रहिए, सुनते रहिए, खाते रहिए, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके लगे रहिए। चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। यूं गए और यूं आए। आप सुन रहे हैं जी हाँ, रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष है, मनपसंद मॉर्निंग, और हम बात कर रहे हैं सोनिया वालिया जैसी, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस कोच हैं, और इस बारे में आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं 0421898095। नहीं तो हमारा मनपसंद, जो रेडियो मनपसंद का ऐप है, वहाँ से भी एक छोटा सा मेन्यू बार है, वहाँ से भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। ईमेल करना चाहें तो तड़का@radiomanpasand.com। लगे रहिए और सुनते रहिए।
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आज हम कुछ हेल्दी बातें कर रहे हैं, कुछ डाइट की बातें कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सब लोग अंदर लॉकडाउन में होंगे, सोच रहे होंगे मनीष ये क्या टॉपिक लेकर आ गया यार, कुछ खाने। आप तो मौका मिल रहा है खाना खाने का, लेकिन आप जब खाएंगे तो आपको पचाना भी पड़ेगा। तो आप अपना ध्यान रखिए, जी हाँ, जो खाएं तो हेल्दी खाएं, क्योंकि उसको फिर पचाने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपने 5 मिनट का खा लिया, जैसे आपने कहा कि आलू पराठे खा लिए, मूली पराठे खा लिए, कचौड़ियां खा ली, समोसे खा लिए, लेकिन पचाने में जो मेहनत लगती है ना, वो आपको 2 घंटा लग सकता है, क्योंकि आजकल कैलोरीज का जमाना है। तो आप जो खा रहे हैं तो ध्यान रखिए। तो सोनिया जी से पूछते हैं। सोनिया जी, आप बताइए कि पर्सनल न्यूट्रिशन की अगर बात करें और स्पेशली इस क्राइसिस की बात करें, हर लोग अपने घर में बंद हैं और इंडिया वाले तो वाकई लॉकडाउन में बंद है, और उनके सबकी जब वीडियोस और फोटोज देखने को मिल रहे हैं, बहुत खा रहे हैं और खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अपना बना के खा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, कोई टेक अवे फूड नहीं है। We getting master chefs. We are all getting master chefs. Every house having got. तो खाने के बोलते हैं कि सुबह बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लो, लंच हल्का कर लो, या डिनर हल्का कर लो, या कुछ आपका कोई पैटर्न है कि क्या कैसे दिनचर्या के कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए? मेरा दिनचर्या ऐसा है कि पहले जैसे मेरे को भी ये लगता था कि हमें हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। जी हाँ, मैं तो करता हूँ हैवी ब्रेकफास्ट। मोस्टली हमारे सब, जैसे हम स्कूल भी जाते थे तो मॉर्निंग में, जब मुझे स्कूल का तो याद है कि हम सुबह दूध पी लिया, ब्रेड ले ली, फिर लंच करते थे। जी हाँ। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोसाइटी में काम करना शुरू करते हैं, हम अपना एक रूटीन बनाते हैं, एक लाइफस्टाइल। तो हमारा क्या होता है, एक मिथ बना हुआ है सबको कि आप सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करिए, अच्छा सा दूध पीजिए, साथ में पराठे खाइए और काम पे निकल जाइए, मतलब अच्छे से खाना चाहिए। आई थिंक एक मिथ है, और आयुर्वेद में भी ये चीज़ बोली गई है कि सुबह का जो आपका नाश्ता है वो तरल होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। सो आई वॉज वॉचिंग मैनी आयुर्वेदिक वीडियोज एंड आई वॉज रीडिंग द आयुर्वेदिक बुक्स। तो उसमें भी लिखा है कि आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। राइट। सुबह दूध नहीं लेना चाहिए, दूध आपको रात को सोने से पहले लेना चाहिए, तब वो आपकी बॉडी को नॉरिश करता है। अच्छा। सुबह जो दूध है आप उसको एज अ नट मिल्क लीजिए, या आप सुबह कोकोनट वाटर या जूस लीजिए। अच्छा। हाँ जी, दैट हेल्प्स योर बॉडी। क्या होता है कि हम, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमारा डाइजेशन सिस्टम सो जाता है, कोल्ड हो जाता है, जैसे रात को ठंड बढ़ती है, इसी तरह से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ठंडा हो जाता है। Right. उसको जगाना पड़ता है। तो उसके लिए हम गर्म पानी, हर्बल टी ली। उसके बाद हमें अपने पेट को थोड़ा सा, हम अगर एकदम से हैवी खाते हैं तो पेट को ज्यादा काम करना पड़ता है उसको पचाने के लिए। राइट। हाँ। उसको लिक्विड फॉर्म से स्टार्ट करिए। अच्छा। फिर फ्रूट्स पे आइए, उसके बाद एक अच्छा लंच लीजिए जिसमें आप अपना सैलेड का इंटेक रखिए। राइट। तो हैव अ गुड लंच। अच्छा। जिसमें आप सारे कहते हैं ना, कलरफुल मील होना चाहिए। कलरफुल मील का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कलरफुल चीजों के साथ, मतलब टेस्ट के लिए आप खा रहे हैं। हाँ। कलरफुल का मतलब है कि उसमें सैलेड, सब्जी, दाल, रोटी। अच्छा। मतलब हैव अ गुड मील। अच्छा। दैट्स मीन कलरफुल। अच्छा। अगर आप मीट खाते हैं या अगर आप नॉन वेज वगैरह खाते हैं, तो हैव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मीट एंड बिग पोर्शन ऑफ अ सैलेड ऑल्सो। हाँ जी, क्योंकि मीट जो है उसको डाइजेस्ट करने में पेट को 17 से 18 घंटे तक लगते हैं। ओह अच्छा। अगर आपकी फिजिकली एक्टिव, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, अगर आप खाते हैं और बैठ जाते हैं, इट टेक्स मोर देन 17 आवर्स टू डाइजेस्ट दैट मीट, पीस ऑफ मीट। ओहो। हाँ जी। सब्जियां और जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा। रोटी को 6 से 7 घंटे लगते हैं। ओके। हाँ जी। तो डिपेंड करता है आपका फिजिकल, आप कितने फिजिकली एक्टिव हैं। राइट। उसके हिसाब से आपको खाना चाहिए। कहते हैं लोग कि कार्ब्स छोड़ दो, हाँ, प्रोटीन नहीं खाओ, या प्रोटीन खाओ, कार्ब्स नहीं खाओ। तो हम जब हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस होती है, महत्व होता है, जैसे हम बोलते हैं, हर चीज खानी चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स पोर्शन कंट्रोल। अच्छा। 100% स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इज नेसेसरी। ये तो है जो शायद हम लोगों के पास नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और जीभ के स्वाद का, जैसे मैंने बोला कि हाँ जी। तो समटाइम्स एज अ हेल्थ कोच आई एम वर्किंग एंड वी प्रोवाइडिंग natural health supplements which are herbal and natural. And vegetarian people can have it. There's no chemical we use. There's no GMOs. There's no artificial flavors, no colors into it. They're 100% plant-based and 100% natural and herbal. So anybody can have it. Even you can start with a small child, like 2 years old as well. Right. So sometimes these supplements, they nourish your body completely, which you required. So that's how I did. मैंने बहुत बार कोशिश की वेट कम करने के लिए, और मैंने किया, 2-4 कम किया, फिर बढ़ गया. बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हमें
हमारी बॉडी को कब क्या खिलाना है। खिलाना, हमें सही। पता है कि क्या खाना चाहिए, लेकिन कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सही स्पेशली आज का जो बिजी लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। सो व्हाट वी डू, आपकी हर्बल टी है, देन वी हैव शेक सप्लीमेंट्स, अच्छा। एज अ स्मूदी, एज अ शेक आप ले सकते हैं। Right. उसके बाद आपके मल्टी वाइटामिन हैं, मल्टी वाइटामिन रियली एसेंशियल टू अच्छा। लूज वेट, फॉर ग्लोइंग हेल्दी स्किन, फॉर गुड हेयर्स, फॉर गुड नेल्स, Right. फॉर एक्टिव लाइफस्टाइल। अच्छा। वाइटामिन वी नीडेड, बट जैसे बाजार में जो मिलते हैं, मैं पहले वो लेती थी, बट मेरे को ऑलवेज आई फील ब्लोटेड, आई फील रियली हैवी आफ्टर दोज। अच्छा। But with these supplements, they are natural and herbals. It's so Okay. light. I feel really great after that, and अच्छा। my energy level literally going better. तो उसके साथ आपको मतलब नॉर्मल ब्रेकफास्ट करने हाँ की जी, जरूरत तो नहीं मैं है, अपना लंच करने की कुछ जरूरत नहीं। क्योंकि वो जो मील है वो अपने आप में बहुत हेल्दी है। अच्छा। एंड यू फील, आई थिंक 3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है। ओके। डिपेंड अपॉन, अगेन आपको मैंने बोला आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपका Right. लाइफस्टाइल कैसा है। तो फॉर मी अप टू 3 hours आई एम फुलफिल्ड। ओके। देन आई हैव माई फ्रूट्स, फिर मैं एक अच्छा सा लंच करती हूँ, जैसे आज मैंने पेस्टो पास्ता खाया अच्छा। with parmesan cheese on top. Oh, So wow. it's not like कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ. I enjoy my food, or I think I enjoy more than before. होम कुक्ड फूड। Home cooked food. I had pesto pasta today in my lunch. तो अभी घर जाके I'll see what I have to cook. तो yeah, I enjoy my food. अच्छा। और मैं पहले से ज़्यादा खा रही हूँ. अच्छा। My digestion gone really great. राइट। मुझे पहले अगर मैंने आधी रोटी भी ज्यादा खाती थी तो मुझे बहुत हैवी होता था, अनकंफर्टेबल होता था। Right. दे ऑल इश्यूज आर गॉन। सब चले गए। हाँ जी। और मैं एक होम फूड ईटर हूँ, लाइक आई लव माई होम फूड, आई एम नॉट अ आउटसाइड ईटर, लाइक आई ईट ओनली हार्डली आउटसाइड। चलिए उस सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। और दोस्तों आप लोग भी बस जाइएगा नहीं, उठ के मत जाइए, कुछ खाने मत लग जाइए, प्रोग्राम सुनते रहिए, लगे हाँ रहिए, जी, सुनते रहिए। definitely। और हम यूं गए यूं आए। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और मनपसंद मॉर्निंग। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। शौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। पेट में ठेस लगी, चूहों की रेस लगी, गला सूखे कुएं का पंप हुआ। गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हर तन में है भूकंप हुआ। ओ दिल का ताड़ हुआ, राई का पहाड़ हुआ, उड़ा चेहरे का भी है रंग हुआ। गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हर तन में है भूकंप हुआ। लाओ कोफ्ता, लाओ कोरमा, लाओ शोरबा, लाओ शर्मा, सारे उपवास
हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। कल का सोचना ये अंत करो, करो तो आज का प्रबंध करो, नहीं तो चुप रहो मुंह बंद करो। चम्मच थाली बजे, कटोरी खाली बजे, कुछ परोसना आरंभ करो, करो कुछ आज का प्रबंध करो, नहीं तो चुप रहो मुंह बंद करो। जरा टंगड़ी जरा टिक्का, जरा मीठा जरा तीखा, सभी की प्लेट में एडजस्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के, और हम बातें कर रहे हैं आज हेल्थ एंड वेलबींग की। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोनिया वालिया। जी हाँ, सोनू वालिया के नाम से उनका फेसबुक पेज है, इसलिए मैं सोनू और सोनिया में कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, आप इनको सोनू बुला लीजिए, सोनिया बुलाए, अच्छा लगे। और ये हमें गाइड कर रही हैं, बता रही हैं कि कैसे हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, स्पेशली आजकल के जो कोरोना वायरस का जो सिचुएशन चल रहा है, कैसे हम हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारा जो वर्क लाइफ और बैलेंस बना रहे। सोनिया जी, आपने बात की सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स जो आप देती हैं, आप खुद यहीं ऑस्ट्रेलिया में हैं, कहाँ से, कैसे, मतलब? It's an American brand. अच्छा, हाँ जी, तो but it's a world number one in world as a health and nutritional. अच्छा, हमारी जो कंपनी है वो वर्ल्ड की नंबर 1 हेल्थ न्यूट्रिशनल कंपनी है. इट्स वर्किंग फ्रॉम लास्ट 40 years into the market. Okay. And millions of people around the world they using their products. अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट्स हर्बल हैं, नेचुरल हैं, अच्छा, केमिकल्स फ्री हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स फ्री हैं, अच्छा। एंड दे सो नेचुरल कि इवन अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर और अ प्रेग्नेंट लेडी कैन हैव इट. ओके, हाँ जी, सो दिस इज दैट नेचुरल. तो इसके लिए कोई टेस्ट करना पड़ता है कि आप ये सप्लीमेंट्स कोई इसका कोई रिएक्शन हो जाए या आफ्टर इफेक्ट्स हो, ऐसा कुछ आपने सुनने में आया आपके जितने भी क्लाइंट्स क्लाइंट्स बाय हैं? द डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट. अच्छा, सो फार वी नेवर हैव एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम एनीवन कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है. अगर आपको डायबिटीज है या थायराइड है या कोई इशू है, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि इसमें से ऐसा क्या है जो मैं नहीं ले सकती. अच्छा। या नहीं ले सकता. राइट. तो डॉक्टर कैन टेल यू कि आप इसमें से क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते. Okay. तो वी आर वेरी हैप्पी, आप जाके डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर सकते हैं. एंड दे आर सो नेचुरल कि उसमें वे यूजुअली ऐसा कुछ दे आर प्लांट बेस्ड, अच्छा, अनलेस यू हैव मेनी मेजर मेडिकेशंस और समथिंग गोइंग ऑन. हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे एक्चुअली वेलनेस कोच हैं अराउंड द वर्ल्ड, जिन्हें थायराइड था
या पीसीओस था, जिनको वेट लॉस करना बहुत मुश्किल था, स्पेशली वीमेन जिनको होता है पीसीओस एंड थायराइड के इशू, बिकॉज उसमें वेट लॉस नहीं हो पाता है। तो ये सप्लीमेंट से उन लोगों ने वेट लॉस भी किया है, दे गेट हेल्दी बॉडी, उनकी ऑफ कोर्स थायराइड में भी कम हुआ है, उनका पीसीओस भी ठीक हुआ है। अच्छा। जॉइंट्स पेन्स जिन कई लोगों को है, हमारे काफी सारे वेलनेस कोच हैं जिनको जॉइंट पेन्स थे। अच्छा। दे गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ओके। हाँ जी। तो मतलब आपका, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो करना ही, साथ में सप्लीमेंट्स लेना है, या सप्लीमेंट्स इटसेल्फ इज ए फुल फूड? नो, यू ईट व्हाट यू लव। अच्छा। All you have to control a portion, of course. कि कम, जैसे आपने पेस्टो पास्ता की बात की, तो आपने उतना of course, I have my lunch box. हाँ, उसके हिसाब से मैं अपना छोटा वाला हाँ, ठीक है। Of course. सुबह ब्रेकफास्ट अगर 2 ब्रेड खाई है या तो सुबह मैं अपना शेक लेती हूँ। Sometimes I make my smoothie. अच्छा। तो even sometimes I make my brownie out of my shake powder. अच्छा। and I enjoy that brownie with my shake, little bit of smoothie. और फिर सप्लीमेंट्स ये जो आप बता रही हैं, कब लेती हैं? मतलब ब्रेकफास्ट के बाद या डिनर से पहले या हाँ जी, लंच से पहले? नेचुरल सप्लीमेंट, तो दे बिल्ड योर इम्यून सिस्टम। हाँ, अच्छा। मल्टीविटामिन्स हैं, दे हर्बल एंड प्लांट बेस्ड विटामिन्स। तो दे हेल्प्स, they support the immune system. Right. They build your immune system. They provide nutritional support for healthy bones. अच्छा। आपके स्किन्स के लिए, हेयर के लिए अच्छे होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला। they have antioxidant, जो आपके डेली एक रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए। तो even that meal replacement, the shake I'm using it, it has everything. So it has more than 20 essential vitamins and nutrients in there. Okay. It has sugar, which is natural, plant-based sugar. अच्छा। So it's a bit sweeter. So of course you will love it. Kids loved it. Even kids can enjoy this shake. अच्छा। मतलब कितना लेना पड़ता है? 1 चम्मच, 2 चम्मच? No. So adults we have 3 spoons. For kids you can have 1 spoon because they're growing kids. अच्छा। Even if you have asthma, the kids can have it for better immune system. Yeah. मतलब एक एडल्ट को कितना लेना पड़ता है? एक गर्म पानी के साथ, दूध के साथ, कैसे? I use in hot water. Sometimes I use almond milk. अच्छा। So I don't use dairy products. And it's been 4 months I'm not using dairy products. And actually I feel really great. अच्छा। तो मुझे कोई ऐसे इशू नहीं है। अच्छा। और एज आई टोल्ड यू, मुझे बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हुए थे इससे। तो मुझे क्रैम्प्स बहुत पड़ते थे पैरों में। राइट। सो नाउ आई हैव नो क्रैम्प्स अच्छा एट ऑल। मेरे क्रैम्प्स पड़ने बंद हो गए, जो मुझे बहुत ज्यादा एक बहुत मैजिकल चीज लगी थी, बिकॉज आई हैव दिस थिंग फ्रॉम लास्ट आई थिंक 10-20 years. अच्छा. एज आई ग्रो अप आई ऑलवेज हैव क्रैम्प्स. अच्छा. हाँ जी, तो मुझे क्रैम्प्स पड़ने बंद हो गए पैरों में, विच इज अ ग्रेट थिंग. हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात. तो आपने कहा एक तो बढ़िया हेल्दी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा अगर ये सप्लीमेंट्स या जो आपने बोला कि ये शेक लेते हैं, तो उससे क्या है कि आजकल के कोरोना वायरस से भी आप किसी भी तरह के फ्लू या किसी भी उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छी चीजें हैं. वो क्या है? जैसे हमारी हर्बल टी है. अच्छा. आई कॉल इट मैजिकल टी. अच्छा. सो आई टेक इट माई हर्बल टी 3 times a day. अच्छा. मॉर्निंग में अपना ब्रेक पहले लेती हूँ, देन आई हैव आफ्टर लंच एंड देन आई हैव बिफोर स्लीप एज वेल. राइट. And since I'm having this herbal tea, whatever I eat, it feels like I don't put on weight. Okay. So actually this herbal tea is a fat burner. Okay. This herbal tea is actually good for the immune system. It boosts your immune system. It boosts your metabolism. It boosts your energy level. Okay. Because it has natural caffeine. And you can make it as an iced tea. Instead of iced tea, which we have, बाजार में मिलती है, उसकी जगह आप इसकी iced tea पीजिए, because it's sugar free. Sugar free. और इसमें वी हैव एलोवेरा एज वेल, कॉन्सेंट्रेट है, तो आई यूज एलोवेरा एंड माई हर्बल टी टुगेदर. ओके. एंड इट्स ग्रेट. इट्स सीरियसली मैं आपको बोलूंगी कि आपको लगेगा कि आपका पेट बहुत हल्का हो गया है. इट क्लीन्स योर इंटेस्टाइन, इट क्लीन्स योर ऑल द टॉक्सिक यू कंज्यूम, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फूड यू ईट, बिकॉज ऑफ योर वर्क लाइफ, द एनवायरमेंट, आपका रोज का रूटीन, स्ट्रेस लेवल, इमोशनल, पर्सनल, और जो हम खाते हैं और फैट जो हमने अंदर स्टोर किया हुआ है, और स्पेशली ऑयली स्टफ जो खाते हैं. हाँ जी. कहते हैं कि ग्रीन टी पीने से बहुत फायदा, क्योंकि ग्रीन टी इज रियली ग्रेट. ऑयल्स आपके जितने भी आपने ऑयली स्टफ, जो कि आप देखिएगा चाइनीज लोग आप बाद में जब खाना खाने के बाद वो लोग ग्रीन टी देते हैं. तो जो ये हर्बल टी हमारी है, इट्स बेस्ड ऑन एंशिएंट herbs and the modern technology. Okay. It took 4 years इस herbal tea को बनाने के लिए. 4 साल लगे हमारे डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट जो इस कंपनी में काम करते हैं. They took them 4 years to make this herbal tea. क्या बात. And
अमेजिंगली आई एम अ बिग फैन ऑफ ग्रीन टी और नेचुरल टी. Right. हमेशा से लेती आई हूँ. बट दिस इज फर्स्ट टाइम आई कैन से कि दिस इज रियली रियली ग्रेट. बहुत बढ़िया. चलिए सोनिया जी, आप इस सारी जानकारी जो है हम अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर देंगे कि कैसे आपसे हाँ जी, संपर्क कर रहे हैं, और हाँ आप जी. उनको पर्सनली Most welcome. पर्सन आप एकदम ग्रुप में बताती हैं या पर्सन टू पर्सन भी? We आप do 1-to-1 as well. 1-to-1 जैसे बोल. और हमारी हर हफ्ते नेशनल कॉल भी होती है अच्छा. थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया. अच्छा. ट्यूसडे को अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप ट्यूसडे को हमारे साथ मुझे अप्रोच कर सकते हैं फेसबुक पे. आई कैन सेंड यू द लिंक. ओके. हम हर हफ्ते प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं जो भी नए लोग ज्वाइन करते हैं. राइट. तो वी हैव पीपल हु इज इन दिस बिजनेस लाइक फ्रॉम लास्ट 30 years. अच्छा. 30-40 years से वो लोग जुड़े हुए हैं एंड दे ऑफ कोर्स अर्निंग रियली ग्रेट. बट ऑन द कॉन्ट्री उन्होंने अपनी हेल्थ को भी बहुत अच्छा करा है. अच्छा. हाँ जी. चलिए दोस्तों, आप लोग लगे हुए हैं, चलिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. पूरा तड़का लगा के हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग की. आप भी कोई प्रश्न पूछना हो तो फोन कर सकते हैं 0421898095 और लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. पूरा तड़का लगा के. वो आइए बादशाह, आइए आलू पराठा, गोभी पराठा, रबड़ी पराठा, भिंडी पराठा, पनीर पराठा, पालक पराठा, मूली पराठा, अंडा पराठा और सारे पराठे हैं सारे. न पास्ता न पिज्जा न चाउमीन न बर्गर ओनली पराठा. जल्दी पैकेट में आगे मार, जल्दी कर दे, जल्दी जल्दी कर पा. वो साहब को 5 पराठे मार बे. न पास्ता न पिज्जा न चाउमीन न बर्गर ओनली पराठा. ओ भाई साहब मेरे पहले पराठे कर दो जी, मेरे को जाना है, जल्दी कर दो बाबूजी. छोड़ के है टंग टेस्ट नाल जोड़ के जायका फरमाइए जी साडी गली आइए. डाइटिंग वाइटिंग छोड़ के ते टंग टेस्ट नाल जोड़ के है जायका फरमाइए जी साडी गली आइए. ओ लज्जती चाहिदी जे तुहानू कारीगरी ते आइए जी आइए. पराठे वाली गली, पराठे वाली गली, परोठे वाली गली, पराठे वाली गली, परोठे वाली गली, पराठे वाली गली, परोठे वाली गली, परोठे वाली गली, परोठे वाली गली. परोठे वाली गली. भीड़ भाड़ कढ़ाई तैयार, लस्सी परांठे लच्छेदार, कड़ी बावड़ी कनारी बाजार, पार्किंग नहीं थे कार बेकार. बुरी नजर वाले नजरे ना लाओ, बटर शटर मार के पराठा तुसी खाओ. परोठे वाली पराठे वाली गली, परोठे वाली गली, पराठे वाली गली, परोठे वाली गली, पराठे वाली गली, परोठे वाली गली. न पास्ता न पिज्जा न चाउमीन न बर्गर ओनली पराठा. पराठा 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 सराठा खाके आओ ते नचो, पराठा सराठा खाके आओ ते नचो, पराठा सराठा खाके आओ ते नचो. ओनली पराठा. आओ ते नचो, आओ ते नचो, आओ ते नचो. पराठा तुसी खाओ, परोठे वाली गली, पड़ोसियां नू लाओ, परोठे वाली गली. पराठा तुसी खाओ, परोठे वाली गली, पड़ोसियां नू लाओ, परोठे वाली गली.
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के हम बात कर रहे हैं सोनिया वाली जैसी, जो कि हेल्थ एंड वेल बीइंग एक्सपर्ट ही है बिल्कुल और हमें बड़े अच्छे क्या कहते हैं, मैं तो इनसे काफी प्रभावित हुआ। आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दिस जितने भी टॉक हैं, क्योंकि मुझे भी अपना हेल्थ थोड़ा सा मेंटेन रखना, और आजकल के हिसाब से हम लोग होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, वॉक भी करना मुश्किल है क्योंकि ठंड बढ़ रही है। और कभी कभी तो मेरी तरह काफी लोग भी आलसी होंगे, यार छोड़ो आज नहीं कल कर देते, परसों कर लेते, तो कल पे जो छोड़ देते ना, उस चक्कर में 2-3 आइटम और अपने पेट में आ जाते हैं, फिर उसको पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप भी उसी कैटेगरी में होंगे। लेकिन सोनिया जी हमें काफ़ी इंस्पायर कर रही हैं, कह रही हैं कि अपना ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल अपना खाने का ख्याल रखना चाहिए, पोर्शंस बहुत ज़रूरी हैं, कम करना चाहिए। हाँ जी। सोनिया जी आप बताइए कि वर्क लाइफ और एक्सरसाइज बैलेंस कैसे करना चाहिए टू मेक समवन हैप्पी एंड हेल्दी, मतलब खुश कैसे रहना चाहिए, जैसे कि क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, तो हमारे फ्लू भी हमें जल्दी पकड़ता नहीं है, बैक्टीरिया नहीं पकड़ता, और आजकल कोरोना वायरस भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि बाकी जो देशों में जहाँ पे लोग हेल्दी नहीं हैं, जिनको डायबिटिक है या हार्ट प्रॉब्लम है या अस्थमैटिक है, वो उनको जल्दी ये सब हो जाता है। उसी के लिए डॉक्टर्स परेशान हैं, क्योंकि अब बाकी देशों में जो लोग दवाइयाँ नहीं खाते हैं या अपना ख्याल नहीं रखते हैं, और हर जगह ही है ये, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। हाँ, और हम लोग जो टेक अवे फूड बहुत खाने लग गए हैं, बाहर जाके खाना है, और वहाँ पता नहीं क्या क्या हमारी बॉडीज में आ जाते हैं, उस चक्कर में हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। तो बताइए, आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे कैसे हम लोग खुश और हेल्दी रह सकें, दोनों एक साथ, और कैसे हम लोग? I think it's a very tough question because हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच होती है how to maintain a balance. बिल्कुल. For me as well, I'm a kind of lazy person as well. I'm active person, but I'm a very lazy. If I'm a lazy, I'm lazy. आप लगती नहीं है. लगता नहीं है, वो मुझे भी नहीं लगता. नहीं, actually क्या होता है, जैसे हम जब रूटीन शुरू करते हैं, हम कहते हैं हमारी आदत नहीं है यार, मेरे को आदत नहीं है, हाँ। मेरे से ये नहीं खाया जाता, मेरे से वो नहीं खाया जाता, या मैं ये चीज़ इंजॉय नहीं कर सकती, एक नहीं कर सकता, हाँ। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तो आई थिंक खुश रहने के लिए सबसे पहले ना हर चीज़ को इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपको कुछ नहीं भी पसंद है, बिल्कुल, फिर भी अगर आप उसको कोशिश करें देख उस तरीके से कि नहीं यार, इसको मैं इंजॉय कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आई थिंक दैट्स मेक्स अ डिफरेंस। सही बात। सो दैट्स हाउ आई फेल्ट माई सेल्फ एज वेल कि मुझे, आई एम नॉट अ वेरी स्पोर्टी पर्सन, बट आई स्टिल लव टू एंजॉय स्पोर्ट्स। अगर मेरे कोई फ्रेंड्स साथ में देख रहे हैं, आई एंजॉय। इफ कोई पुराने गाने सुन रहा है, आई लव ओल्ड सॉन्ग्स एक्चुअली। मुझे अभी नए गाने इतने पसंद नहीं आते, आई गेट बोर्ड क्योंकि इट्स सो लाउड। आप न्यू जनरेशन की हैं और आप बोल रही हैं कि आपको नए गाने पसंद नहीं आते। नहीं, मैं एक्चुअली काफी टाइम से नए गाने फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसमें लाउडनेस बहुत होती है। जो अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, थोड़े सूफी सॉन्ग्स हैं, दोज आई लाइक इट। ऐसा नहीं है कि मैं पसंद नहीं करती हूँ। डांस नंबर्स हैं विच इज ओके, गुड फॉर द पार्टीज, बट व्हेन यू ट्रैवल, इफ यू ड्राइविंग अराउंड, आई लव टू एंजॉय माई ओल्ड सॉन्ग्स। आई पुट माई ओल्ड सॉन्ग्स ऑन और आई ड्राइव अराउंड। बढ़िया। तो मतलब म्यूजिक थेरेपी भी आप बिलीव करती हैं? इट्स नेसेसिटी। इट इंक्रीजेस योर पॉजिटिविटी। माय पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। हाँ जी। और आपने खाने की बात की। हाँ जी। वी शुड कंट्रोल आवर डाइट। वी शुड कंट्रोल आवर डाइट। और आप सब कुछ खाइए, कंट्रोल में खाइए। अच्छा। जितना ज्यादा हो सके घर में खाना खाइए, और बाहर आप हफ्ते में 1-2 दिन ले सकते हैं, राइट, टू एंजॉय योर फूड। बाकी हम लोग घर का खाना बनाना बहुत जरूरी है एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है। आजकल तो वही हो गया, दाल रोटी खाओ, हाँ प्रभु के गुण गाओ। पर आप उसमें से भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप दाल को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, एंड एंजॉय दैट थिंग, एंजॉय द फूड यू मेकिंग। अच्छा। आप ये मत सोचिए कि मैं जो खाना बना रही हूँ, मेरा बेटा खाएगा कि नहीं खाएगा। यू नो, यू गिविंग अ नेगेटिविटी टू दैट फूड एंड यू गिविंग नेगेटिविटी टू योरसेल्फ। बिल्कुल। हम एज अ मदर, एज अ फीमेल्स, हमारे अंदर ये बहुत होता है कि यार बच्चा नहीं खाएगा, या मेरा पति नहीं खाएगा, या उसको पसंद नहीं है। हाँ। नोबडी आस्किंग अ वुमन आपको क्या पसंद है। हाउ मेनी बिल्कुल फ्रॉम आस्क, हम अपने माँ से या अपने वाइफ से पूछते हैं कि यार तुझे क्या पसंद है। सही बात है। तो आई थिंक हम जब खाना बनाते हैं, खुश होके बनाइए, जैसा बनेगा। अब जितना खुश होके खाना बनाएंगे, क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल एक अप्रोच है, वो खाना अच्छा ही बनेगा। बिल्कुल, वेल सेड, वेल सेड। कोई खुश होके खाएगा उसको। बिल्कुल। और जब खुश होके कुछ बनाएंगे तो आपकी खुद की हेल्थ अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात। हाँ जी। एक अंदर पॉजिटिव रेडिकल्स जनरेट होते हैं। आपका वही है कि तो वही मेरा खुश रहने का तरीका है कि व्हाटएवर यू डू,
एंजॉय, दिल लगा के अगर करो। आपको खुशी नहीं भी मिल रही है कोई बात नहीं, हंस लीजिए, ये सोच के कि यार चल क्या कहाँ फंस गया, अभी 2 मिनट में निकल जाएंगे। वही है, पॉजिटिविटी लाइए। और मैं तो कहता हूँ नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच और नेगेटिव लोग अगर आपके हाँ जी। आसपास हैं उसको भी हटा दीजिए। और वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा ये कि थोड़ा सा आप सुबह आधा घंटा जल्दी उठिए, अपनी हर्बल टी लीजिए, आधा घंटा योगा करिए या जाके वॉक कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगे। अगर अच्छा। थ्रेडमिल है घर पे तो थ्रेडमिल पे ऊपर चल लीजिए। सिर्फ आधा घंटा आपको देना है अपनी हेल्थ को, अपने बारे अपने अपने आप को। अपने तो आप जो से। वर्क लाइफ का बैलेंस के अपने में से बात पूछी कि कैसे बैलेंस, हाँ। सिर्फ वो एक आधा घंटा सुबह दे दीजिए। अभी आप घर पर हैं, जिस मर्जी टाइम पे वॉक पे निकल जाइए, बच्चों को लेके खेलने निकल जाइए, राइट। ठीक है, या शाम के टाइम पे योगा कर लीजिए। पर ऑफ कोर्स 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बाद आप जब योगा करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। राइट। सुबह आप आधा घंटा योगा कर लीजिए, आधा घंटा वॉक कर लीजिए, राइट। उसके बाद आप अपना नाश्ता कर। तो बस इसी तरह से मैं करती हूँ कि आई गिव माई सेल्फ सम टाइम इन द मॉर्निंग, Okay. या शाम को जाके जब मैं टीवी देख रही होती हूँ तो मैं वॉक करना शुरू कर देती हूँ टीवी के सामने। एक स्टेपर ले आइए, स्टेपर ले आइए, हाँ जी, वॉक कर लीजिए, कुछ भी कीजिए। और टीवी भी मत देखिए। मैं कहती हूँ आजकल यूट्यूब पे इतने सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं हेल्थ फिटनेस को लेके। वही आप उस पे एक जुम्बा डांस की क्लास ले लीजिए यूट्यूब बिल्कुल के सही बात ऊपर, है। जुम्बा डांस करिए, हाँ। बच्चों के साथ करिए, तो बॉलीवुड इट्स अ फिटनेस। बॉलीवुड म्यूजिक लगा आप लीजिए, बॉलीवुड म्यूजिक लगा के पे डांस करना, करिए। उछलना कूदना शुरू कर दीजिए, चाहे आपको आता है चाहे नहीं नहीं आता आता है, वो तो है। 15 बच्चों के साथ करिए तो उनकी भी वो मस्ती हो जाएगी कि और मम्मी आप- पापा डांस कर रहे हैं, और आपका भी एक वर्कआउट हो जाएगा बिल्कुल सही जो एक बात। फन लविंग होगा। वेरी ट्रू, वेरी सो छोटी छोटी चीजों में आप अपना एक एक्सरसाइज फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। यू डोंट हैव टू बी रिग्रेसली कि अब मेरे को जिम ही जाना है या मुझे 2 घंटे 3 घंटे बाहर जाके बाइकिंग ही करनी है। सही बात। हर कोई इंसान अलग होता है और हर कोई नहीं कर सकता उस चीज को फॉलो के जो दूसरा कर रहा है। बिल्कुल। सो स्टॉप लुकिंग व्हाट अदर्स डूइंग, और दूसरों को कॉपी में मत कीजिए। करिए। वो 6 पैक बना रहा है, डोंट फॉलो हिम। आप नहीं कर सकते अगर आपका 100% माइंड स्ट्रांग नहीं है। Absolutely. यू नीड अ कमिटमेंट। हाँ। इट्स अ कमिटमेंट टू फॉलो समथिंग। सो अगर आप में कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को करिए, बिल्कुल। उससे भी आप बहुत एक्टिव रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और हैप्पी रह बिल्कुल, सकते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आजकल के जो एनवायरनमेंट है, और जो आपने सही कहा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं तो मेरे घर में जो बीवी हैं, बच्चे हैं, वो कहीं देख लेते फोटो, कहीं आती है व्हाट्सएप ग्रुप में, अरे यार उसने जलेबी बनाई है, हाँ अब जी। हम भी बनाते हैं। अब ये नहीं देखते कि वो तो पचा लेगा जलेबी, हमें पचाने के लिए वो पचाए ना पचाए आप बनाइए, बट ये देखिए कि आपने सुबह क्या खाया है। क्या खाया। आप हर रोज का एक Exactly. आइटम रख लीजिए। आज अगर आपने सुबह रोटी खाई, शाम को चावल खाए, नेक्स्ट डे हल्का खाइए। हाँ बिल्कुल। तो मेक अ बैलेंस। Give a- इसी तरह से बैलेंस मतलब आपने अगर 2 दिन बहुत हैवी खा लिया, हमारे यहाँ कहते हैं ना खिचड़ी खा लो, सही बात। हल्की मूंग की दाल बना लो, तो उसी तरह से जब आप बहुत हैवी खा लेते तो उसको- गिव योरसेल्फ 2 days रेस्ट। या फास्ट कर लो। फास्टिंग एक्चुअली मुझे लगता है कि जो फास्टिंग का हमारे पुराने टाइम से जो चला आ रहा है परम- उसका रीजन यही था कि लोग Heavy हफ्ते खाते। में एक दिन अगर फास्ट करते तो वो आपके पेट को एक रिलैक्स मिलता है। हाँ, बिल्कुल। और साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि आपकी जब बॉडी कुछ नहीं कर रही होती है, वो आपको सेल्फ हील कर रही होती है। Absolutely. अगर आप कॉन्स्टेंटली खाते रहेंगे या कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहेंगे तो आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस से हट के आपके खाने को पचाने में लग जाएगी। बिल्कुल सही कहा। तो जो आपकी हीलिंग का जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा या बिल्कुल। कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए कम खाइए, अच्छा खाइए, और कभी कभी खूब खाइए। बहुत सही मंत्र आपने दिया है। चलिए, और मैं तो यही कहूंगा कि जो आपको पसंद हो वो मन लगा के कीजिए। कीजिए। बहुत, और इसलिए रेडियो मन पसंद लगे रहिए, सुनते रहिए, पूरा तड़का Thank लगा you के। चलिए दोस्तों, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सोनिया जी से बस आखिरी बातें और करेंगे, और आप लोग ये प्यारा सा गीत सुनिए। जी हाँ, खाने पीने की बातें नहीं तो खाने पीने के ही गाने आज लेकर आया हूं, और आशा करता हूं आपको पसंद आ रहे होंगे। लगे रहिए, सुनते रहिए, रेडियो मन पसंद, पूरा तड़का लगा के। आज असली वाला तड़का लग रहा है, हेल्थ एंड वेल बीइंग पे तड़का लग रहा है। लगे रहिए, सुनते रहिए।
मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। दोस्तों हमारे साथ हैं सोनिया वालिया जी, जो कि बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, हेल्थ एंड वेलबींग की बात कर रही हैं रेडियो मनपसंद पे। जी हाँ, और हम अच्छी एक हेल्दी टॉक का शो कर रहे हैं। सोनिया जी, आपसे बातें करके मुझे तो बेहद खुशी हुई, बहुत मजा आया और इतनी अच्छी बातें की, मुझे भी बहुत मजा आया, इतनी पॉजिटिविटी मिली मुझे खुद और रेडियो मनपसंद, और मेरे ख्याल से जो सुन रहे होंगे वो भी बड़े खुश हुए होंगे, उनको भी थोड़ा सा चेंज अब सोच रहे होंगे कि आज ये खाएं कि नहीं खाएं, आज गुलाब जामुन खाएं नहीं खाएं, आज आलू पराठा खाएं नहीं खाएं। लेकिन हाँ, आई थिंक वी शुड लुक आफ्टर योरसेल्व्स, बिकॉज बहुत कुछ है, वैरायटी है खाने की, लेकिन हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने मन पे कंट्रोल करना। तो हमारी है, हेल्थ तो हमारी है, बिकॉज हमें ही उसको पचाना है, और एट द एंड हमें ही संभालना है, बिल्कुल हमें ही उस चीज को साथ में लेके जाना है। जीभ की भी सुनिए, लेकिन पेट की भी सुनिए, पेट की ज्यादा सुनिए, बिकॉज पेट में जो गया वो फिर आपके लिए उसको कहते हैं ना कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक इस कंट्री में हमें, बिकॉज इन दिस कंट्री वी आर अलोन, हाँ, so you have to look after yourself. बिल्कुल सही बात है, और कोई एडवाइस नहीं देगा वो, बिकॉज यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू सोनिया जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ब्रिंग मी हियर, इट्स माय ऑनर एक्चुअली टू कम हियर। और आपकी सारी जानकारी आपसे हम अपने फेसबुक पे शेयर कर देंगे, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और हम इनका फ़ोन नंबर वगैरह सारे डिटेल्स दे देंगे। इनसे अगर आप बात करना चाहें और भी जानकारी लेना चाहें पर्सनली या 1-to-1। जाते जाते आपसे बस पूछेंगे कि आपकी बाकी हॉबीज क्या हैं, और आपने कहा कि आप गाने, बड़े पुराने गाने सुनती हैं, तो कोई गाना आपके दिमाग में आ रहा है जो हम अपने श्रोताओं को सुनाएं, आपके मनपसंद गाना? किशोर कुमार के, लता मंगेशकर जी के, मोहम्मद रफी, कुछ भी लगा लीजिए, आई लव ऑल दोस सॉन्ग्स। और अगर हीरो हीरोइन की बात करें, आपको ऋषि कपूर या इरफान? ऋषि कपूर तो हमेशा से फेवरेट रहे हैं, पर शम्मी कपूर मेरे ज्यादा फेवरेट थे। अच्छा, एंड ही इज माय फादर्स फेवरेट एज वेल। ओके, तो उनका कोई भी गाना आप लगा दीजिए। वेरी नाइस। तो शम्मी कपूर का एक प्यारा सा गीत लगा देंगे, लेकिन किशोर कुमार की आवाज में नहीं, मोहम्मद रफी की आवाज में, किसी की भी आवाज में। दे ऑल कश्मीर की कली है, वन ऑफ द ब्रिलियंट सॉन्ग, और मेरा तो फेवरेट है दीवाना हुआ बादल। आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस दीवाना हुआ बादल, क्या बात है। और जी हाँ दोस्तों, तो आप बस सोनिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप नेक काम कर रही हैं, आप टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रही हैं, आप खाना, वो तो भगवान ने एक मौका दिया काम करने के लिए मुझे, तो मुझे लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी एज वेल। एब्सोल्युटली, आप इसी काम में लगे रहिए, और बहुत अच्छा नेक काम कर रही हैं, लोगों का ख्याल रख रही हैं, लोगों की हेल्थ ठीक कर रही हैं, वेलनेस ठीक कर रही हैं, और आप खुद हैप्पी रह रही हैं, लोगों में भी खुशियां बांट रही हैं। आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन लिव बेटर। दिस इज एब्सोल्युटली मीनिंग ऑफ लाइफ। इस दुनिया में बहुत है सबके लिए, लेकिन एक की ग्रीडीनेस को पूरा करने के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसी बड़े अच्छे नोट के साथ हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। दोस्तों आप लोग, थैंक यू वंस अगेन एंड नमस्कार। नमस्कार। और चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, जी पूरा तड़का लगा के, और आप सबों से भी बात करके मुझे अच्छा लगा। और चलिए दोस्तों, आप सबसे मुलाकात होगी मेरी, जी हाँ, कल एक मनपसंद मॉर्निंग में 10 से 11 बजे, सुनना मत भूलिएगा। और हम आते हैं संडे की सुबह 10 से 12 बजे 2 घंटे का शो लेके, और मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे। आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। कुछ कहना हो, कहलवाना हो, हमें ईमेल कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com पर, और नहीं तो फोन नंबर है 0421898095। लगे रहिए, सुनते रहिए। जाते जाते सोनिया जी के पसंद का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, दीवाना हुआ बादल। नमस्कार, जय हिंद। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाइए, और एक्सरसाइज करते रहिए। लगे रहिए, सुनते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली डे। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई,
दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। बरसों से खिज़ां का मौसम था, बरसों से खिज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा आंचल आया के बहार आई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल।
हाय, मैं हूँ अनुराधा पौडवाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के। मैंने